Hey guys, welcome back to my channel. So today I am going to share you how you can upload your document in TCS Next Step portal in the background check verification. So if you are new to my channel, please subscribe Binary Pie. Let's move ahead. So जो अभी TCS का नया अपडेट आया है उस पे अपडेट पे पूरा TCS Next Step पोर्टल का UI चेंज हो गया है। तो आप अपना ईमेल और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करके अपना ईमेल और कैप्चा कोड डालना रहता है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आता है। आपको अब वो ओटीपी खुद से लिखने के बजाय आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो लेट्स लॉग इन टू द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। So this is our new next step portal as you seen that. So in this next step portal there are many UI changes that has been done by TCS team. तो इस पोर्टल में अब आप देख सकते हैं एक साइड में नैव बार है जो कि होम एप्लीकेशन फॉर्म ऑफर लेटर ट्रैक माई एप्लीकेशन आईएलपी कॉर्नर बैकग्राउंड चेक एंड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो होम पे आपको अगर आप न्यू होंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी टीसीएस हायरिंग के लिए। अगर आपने पहले ही कर चुका होगा तो ये ऐसा आएगा। लेट्स सी व्हाट इज एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो भी आपका फॉर्म में आप अप्लाई जो भी करे होंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाता है। वो हमेशा आप डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका मन हो। और आपको इंटरव्यू से पहले भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके लेके जाना पड़ता है। थर्ड इज ऑफर लेटर। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो आपके पास ऑफर लेटर भी आ जाता है। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद आप ऑफर लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ इज आप ट्रैक माई एप्लीकेशन। सो आप ट्रैक माई एप्लीकेशन में अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आप अभी कौन से लेवल पे पहुंचे हैं। लेवल मींस आपने रजिस्टर किया होगा, फिर एप्लीकेशन सबमिट किया होगा, फिर आपको बैच होता है। बैच के बाद आपका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू अगर आपका क्लियर होता है तो ऑफर लेटर जनरेट होता है। देन ऑफर लेटर एक्सेप्ट आप करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के आएगा। उसके कुछ घंटे बाद आईएलपी एलिजिबल हो जाते हैं आप। देन आपके लिए जैसे ही आप आईएलपी एलिजिबल होते हैं आप बैकग्राउंड चेक के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप बैकग्राउंड सेक्शन पे आएंगे। बैकग्राउंड सेक्शन पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें दिखा रहा है कि आपने बैकग्राउंड इनिशिएट कर दिया है ना, आपने फॉर्म भी भर दिया है। फॉर्म में कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, कुछ पहले से भी भरी होती है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होता है। लेकिन फॉर्म में आपको 6 सेमेस्टर का सीजीपीए डालना होता है जो ओवरऑल आपका एवरेज होता है आपका। अगर आपने बीसीए बीबीए या बीटेक किया है जो भी, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज सीजीपीए के फॉर्म में डालना रहता है। देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आप प्रोसीड करना है। मैंने तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दिया है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। तो आपको अपलोड करना है एनएसआर ई कार्ड। इसमें लिखा है कि आपको ओरिजिनल एनएसआर ई कार्ड अपलोड करना है, लेकिन लिंक तभी एक्टिव होगी जब आपका ज्वाइनिंग डेट आ चुकी होगी। ज्वाइनिंग डेट के 15 दिन पहले आपकी ये लिंक अपडेट मतलब एक्टिव होगी, देन आप अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ एफिडेविट जो आपके पास अवेलेबल होगा उसको अपलोड कर सकते हैं। देन एड्रेस प्रूफ में आप कई सारा चीज इसमें दिया है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड और भी चीज दिए हैं जो आपके पास अवेलेबल हो और जिसमें आपका प्रॉपर एड्रेस डला हो, वो आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। एंड जिस जिस डॉक्यूमेंट के आगे एस्टिक लगा है वो कंपलसरी है अपलोड करना। बिना उसके अपलोड करे आप एलिजिबल नहीं होंगे आप अपनी आईएलपी ट्रेनिंग के लिए। देन आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। एंड इन पासपोर्ट, पासपोर्ट में लोग कुछ लोग पूछते हैं कि पासपोर्ट मैंडेटरी है कि नहीं है। तो पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आपको अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें एंड उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। देन आप वो अपलोड कर सकते हैं। आईडी प्रूफ में आपको ऑप्शन मिलते हैं कि वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। देन 10th मार्कशीट एंड 10th सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑप्शनल। सो 10th मार्कशीट में आपको अपना 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। एंड जो 10th का सर्टिफिकेट ऑप्शनल इसमें दिया है, मतलब इसको आप अपलोड करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आपको 12th की भी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑप्शनल थिंग है। अगर आपके पास हो तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इन द लास्ट आपको ग्रेजुएट मार्कशीट सारी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक अपलोड करना रहता है। मतलब आपको फाइनल अगर आपने बीटेक किया तो आपको 8th सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करनी रहती है। और अगर आपने बीसीए बीबीए बीएससी किया है तो आपको 6 सेमेस्टर तक की अपलोड करनी रहती है। देन इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट। ये भी एक ऑप्शनल हो गया डॉक्यूमेंट। आपको प्रोविजनल डिग्री या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बोनाफाइड लेटर, इन तीनों में से कोई एक चीज आपको अपलोड करना रहता है। देन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिर्फ आपके ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले लिंक एक्टिव होगी और तब आपको अपलोड करना रहता है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन हो तो उसको अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपको टेक्निकल या फॉरेन लैंग्वेज में है तो वो अपलोड कर सकते हैं।
और लास्ट में नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, ये डॉक्यूमेंट भी आपको 15 दिन पहले ही 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में इसको नोटराइज करा के आपको सबमिट करना होता है। तो इसमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको आपके ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले अपलोड करने हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जितने हैं उसको अपलोड करें। और एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो आप अपने सबमिट बीजीसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये अप्रूवल के लिए चला जाता है एचआर के पास, और एक बार ये अप्रूव हो जाता है तो फिर आपके लिए ईजिली होगा। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ सेव करके रखे रहेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग पहले आएगी, और कुछ लोग सोचते हैं सबमिट कर देंगे तो हमारी ज्वाइनिंग पहले आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्वाइनिंग वो अपने हिसाब से भेजते हैं। बस आप में ये होता है कि अगर आप पहले सबमिट कर दिए हैं तो आपका जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, और बाद में सबमिट किए हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।